हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान श्री ठाकुर जी की माया के बारे में कि उनकी माया क्या है। श्री कृष्ण भगवान पहले ही कह चुके हैं कि मेरी माया कोई भ्रम नहीं है, वो तो मेरी ऊर्जा का एक विस्तार है। एक छोटा सा प्रसंग है, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण भगवान जी और सुदामा जी दोनों बैठे हुए थे। तो सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान जी से कहते हैं कि मेरे को आपकी माया के दर्शन करने हैं, मुझे अपनी माया के दर्शन कराइए कान्हा। श्री कृष्ण भगवान जी ने सुदामा की बात को टालना चाहा, लेकिन सुदामा जी ने हट कर ली, नहीं मेरे को तो आपकी माया देखनी है। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि एक सही वक्त आएगा तब मैं मेरी माया के दर्शन कराऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी और सुदामा जी दोनों स्नान करने गए। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने गोमती में डुबकी लगाई और सुदामा जी ने भी डुबकी लगाई। श्री कृष्ण भगवान जी स्नान करके वापस आ गए और वो अपने पीताम्बर पहनने लगे। तब सुदामा जी ने देखा कि कान्हा तो बाहर आ गए, अब मैं एक डुबकी और लगा लेता हूँ। वो डुबकी लगाने लग गए। अब जैसे डुबकी लगाई तो उनको लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई। वो एक बाढ़ में तैरते तैरते मायापुरी नगरी में पहुंच गए। वहां पे एक हथीनी ने उनको एक माला पहना दी, क्योंकि वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी। तो वहां पे लोग इकट्ठे हो गए, बोले कि हथीनी ने माला पहना दी, यहाँ पे हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, अब हमारा नया राजा सुदामा जी बनेंगे। तो उनको राजा बना दिया। अब उनकी राजकन्या के साथ शादी भी कर दी। अब वो शादी होते उनके 2 बच्चे भी हो गए, 2 पुत्र हो गए। अब कुछ दिन बाद उनकी पत्नी थी वो बीमार पड़ गई। अब वो जैसे ही बीमार हुई तो सुदामा जी चिंता करने लग गए, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग गए थे। अब धीरे धीरे उनकी टेंशन बढ़ गई। अब उनकी पत्नी मर गई। अब वहाँ का रिवाज था कि अगर कोई पत्नी मर जाती है तो उसके पति को भी उसके साथ ही जाना पड़ता है, चिता में प्रवेश करना पड़ता है। तो लोग वो कहने लगे कि आपकी तो पत्नी मर गई तो आपको भी उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मायापुरी का यही नियम है। तो श्री सुदामा जी कहने लगे मैं मायापुरी का निवासी हूँ ही नहीं, मेरे पे ये कानून लागू नहीं होगा। तो लोग वहाँ के कहने लग गए ये तो आपको करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है। तो वो बोलने लगे क्या इच्छा है? बोले मेरे को स्नान करना है। तो लोग सोचे कि मतलब ये भाग जाएगा। तो उन लोगों ने उनको स्नान करने के लिए 2-3 सैनिकों को भेज दिया उनके साथ। तो जैसे उन्होंने स्नान में डुबकी लगाई, गोमती में डुबकी लगाई, तो उन्होंने कहा हे कृष्ण भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे को बचाओ। तब श्री कृष्ण भगवान जी उनकी माया का वो प्रकोप था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। वो गोमती के किनारे पे आ गए। वहाँ पे देखा श्री कृष्ण भगवान जी वो पीताम्बर पहन रहे हैं। तो वो घबराए हुए चिंता में आके कान्हा जी से बोलने लग गए कि कान्हा मेरे साथ ये हुआ। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बोला यही तो मेरी माया है, एक पल के लिए मेरा साथ छोड़ा था तो माया के जाल में फंस गए थे। जब सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान के से एक पल के लिए दूर हुए तो माया के बंधन में बंध गए, माया के जाल में फंस गए। तो यही है श्री कृष्ण भगवान जी की माया। अगर हम इनका साथ छोड़ दें, हम इनका नाम जाप करना छोड़ दें, इनकी भक्ति करना छोड़ दें, तो हमारा भी यही हाल होगा। तो इसीलिए सच्चाई के रास्ते पर चलो, मन में श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करो। इनको अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दो, सब कुछ समर्पित कर दो, क्योंकि इनसे बड़ा हमारा कोई धन नहीं है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो हरि भजन कीजिए, क्योंकि हरि भजन से ही सुख है, हरि भजन ही सुख है। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करो, नाम जाप करो। श्री कृष्ण भगवान से बड़ा कोई नहीं है। ये दुनिया मतलबी है, ये दुनिया फरेबी है, लेकिन एक श्री कृष्ण भगवान ही ऐसे हैं जो हमारा हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। हर
स्थिति में हमारा साथ देते हैं, हर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। हम जो भी इनसे वैलिड चीज़ ना भी हो या ना हो, लेकिन हम इनसे बोल देते हैं कि कान्हा हमारी ये इच्छा है पूरी कर दो। इतने दयालु है हमारे कान्हा, इतनी दयालु हमारी राधा रानी जी, हमारी उस ना कुछ चीज़ को भी पूरा करने में लग जाते हैं। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो इस दुनिया में ठाकुर जी का ही नाम सबसे बड़ा है। कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस अपने ठाकुर जी की सेवा करो, अपने मम्मी पापा का सम्मान करो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। राधे राधे।